नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आप लोग अगर साइंस से जुड़े हैं, अगर आप बायोटेक से जुड़े हैं, अगर बायोटेक्नोलॉजी को आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ साइंस के बारे में पता चलेगा। एंड आई एम टॉकिंग विद दीपिका मंजू सिंह। शी इज़ फ्रॉम रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी फरीदाबाद एंड शी इज़ अ रिसर्च स्कॉलर स्पेसिफिकली इन दिस द प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। तो आप दीपिका के बारे में मैं बताऊंगा क्या जर्नी करके आया और क्यों बायोटेक दीपिका को अच्छा लगता है। तो दीपिका जी, आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि आपका जर्नी कैसे था, आपको स्पेसिफिकली आप प्लांट को या साइंस को आप क्यों चूज़ किए एज ए करियर ऑप्शन, आपको क्या दिखता है। क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ बात किया तो बोलता है कि मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपका क्या जर्नी स्टोरी है, आप थोड़ा इसके बारे में। संजय, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी जैसे हम जानते हैं बहुत फैसिनेटिंग है और मुझे बचपन से ही बहुत फैसिनेटिंग चीज़ें बहुत पसंद थी। ओके। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी में हम जानते हैं कि हम नेचर को, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आर इनकन्वीनियंस एंड टू मेक देम मोर यूजफुल। तो मुझे लगता था कि ऐसा कोई कंट्रीब्यूशन मुझे भी देना चाहिए सोसाइटी में कि मैं कुछ मॉडिफाइड चीज़ सोसाइटी को दूँ और सोसाइटी का फ़ायदा हो। तो मैंने बैचलर में ही डिसाइड कर लिया था जब मैं बायोटेक्नोलॉजी ऑनर्स कर रही थी कि मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जाऊंगी और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के थ्रू फार्मर्स की हेल्प करूंगी। तो इस दौरान मैंने अपना मास्टर्स चूज़ किया डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो कि पायनियर डिपार्टमेंट है। राइस जीनोम, वीट जीनोम, टमाटो जीनोम, सब में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो मैंने वहाँ बहुत एक्सपीरियंस लिया, मेरा डिजर्टेशन भी बहुत अच्छा था। उसके बाद मुझे ये लगा कि फार्मर्स के साथ डायरेक्ट, मतलब फार्मर्स को डायरेक्ट कुछ देना चाहिए, अप्लाइड में जाना चाहिए। तो मैंने इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था फॉर सर्टेन टाइम। तो वहाँ भी प्लांट बायोटेक्नोलॉजी डिवीज़न में ही मैंने काम किया। वहाँ पे ही मैंने बहुत एक्सपीरियंस लिया। मैंने देखा कि लोग पेपर्स पढ़ते हैं और फार्मर्स के लिए काम करते हैं, उनके पेपर ज़्यादातर अप्लाइड साइंस में होते हैं। लेकिन उसके बाद मुझे ये लगा कि अप्लाइड से पहले बेसिक साइंस का भी अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने अपना पीएचडी ज्वाइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च, जेएनयू कैंपस में। ओके, समझ गया। जेएनयू एनआईपीजे जो प्रोग्राम होता है। हाँ जी, तो आप जेएनयू एलुमनाई है। हाँ जी, जेएनयू एलुमनाई हूँ। लेकिन मैंने 1.5 ईयर के बाद मुझे अपना पीएचडी छोड़ना पड़ा था ड्यू टू पर्सनल रीजंस। और बाद में मैं एजुकेशन सिस्टम में भी गई, लेक्चरशिप में गई फॉर सर्टेन मंथ्स। तो मुझे समझ में आया था उस दौरान कि एजुकेशन में और साइंटिफिक फील्ड में एक गैप है। हम सोचते हैं कि हम एजुकेशन के थ्रू साइंटिस्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। एजुकेशन में कुछ चीज़ें लैक कर रही है हमारे सिस्टम में और साइंटिफिक सिस्टम में भी कर रही है। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपनी पीएचडी दोबारा स्टार्ट करनी चाहिए और इसलिए मैं रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी आई। और थैंक्स टू प्रोफेसर सुधांशु व्रती, उन्होंने मुझे सेकंड चांस दिया। तो अभी मैं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी लैब में ही हूँ और हम इंडस्ट्रियल बायोटेक की तरफ ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आपका अप्लाइड फील्ड में स्पेसिफिकली? हाँ जी, अप्लाइड। तो आप क्या फार्मर्स के इनिशिएटिव के साथ भी जुड़े हुए हैं कोई? हाँ, मेरा खुद का एक फार्मर्स का इनिशिएटिव है जो मैंने 2018 में स्टार्ट किया था। तो एक्चुअली वो इनिशिएटिव अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए है अमंग दी फार्मर्स एंड अमंग दी कॉमन पीपल ऑल्सो। तो मेरा ये मानना है कि साइंस क्रॉप इम्प्रूवमेंट में या साइंस सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकती है। लेकिन अभी जो हमारे फार्मर्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ख़राब कंडीशन में है। जैसे कि सब जानते हैं कि इंडिया में फार्मर सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट सुसाइड का रेट बहुत ज़्यादा है। तो मुझे ये लगा था कि फार्मर्स को जाके पर्सनली भी हेल्प हमें करनी चाहिए। और हम तो प्लांट साइंटिस्ट हैं और हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। एकदम हम लोग को सोचना चाहिए इस बारे में। हाँ, और सबको सोचना चाहिए, खाना सभी खाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साइंस के थ्रू भी और पर्सनली भी अगर मैं फार्मर्स की हेल्प कर सकूँ तो मैं करती हूँ। और मैं सबको ये कहती हूँ कि फार्मर्स को जाके मिलो, उनसे बात करो, उनकी प्रॉब्लम सुनो, जितना हम उन्हें गाइड कर सकते हैं करें। और अमंग दी कॉमन पीपल भी ऑल्सो लोगों को ये बताओ कि वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। क्योंकि मुझे पता है मैं लैब में कुछ प्लांट्स लगाती हूँ अपने रिसर्च के लिए, उसी में थक जाती हूँ। लेकिन फार्मर्स पूरे साल क्रॉप्स लगाते हैं, ध्यान रखते हैं। तो बहुत हार्ड वर्क वाला जॉब है। तो मुझे लगता है कोई भी प्लांट साइंटिस्ट होगा वो फार्मर्स के लिए सोचता ही होगा। एकदम सोचना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से मिलता हूँ, मास्टर्स, बैचलर से और रिसर्च स्कॉलर से भी मिला हूँ।
तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो बात करता है वो सोचता है कि मैं एज ए कैरियर ऑप्शन चूज़ किया साइंस को तो मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। जी बहुत कम स्टूडेंट को मैं देखा हूँ जो सोचता है कि हाँ साइंस को एज यूटिलाइज करूँगा, सोशल स्ट्रक्चर में कुछ दूंगा जी और सोसाइटी में कुछ फ़ायदा होगा लोगों जी को। जी तो ये बहुत कम स्टूडेंट सोचता है और मेरा भी यही है कि आप लोग भी साइंस को एज ए कैरियर नहीं सोच के आप थोड़ा सोसाइटी के बारे में सोचिए कि आप साइंस या साइंटिस्ट बन के आप सोसाइटी को क्या दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेट मोटो साइंटिस्ट का यही काम होता है कि आप सोसाइटी में क्या दे रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली वी आर स्टडिंग द लाइफ साइंसेज, जी। तो लाइफ को कितना बेटर कर सकते हैं यही हम लोग का रोल होना चाहिए एज कम्पेयर टू ये नहीं कि हम पढ़े और हमको नौकरी मिल गया और हाँ। आई एम जस्ट जी आई एम डन, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है गवर्नमेंट का जितना स्कीम्स है स्पेसिफिकली इन इंडिया, फार्मर्स में क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस दे पाता है, कितना अच्छे से उसको कर पा रहा है और क्या लैक कर रहा है, हम लोग का क्या रोल है उसमें ठीक करने के लिए? एक्चुअली गवर्नमेंट्स की स्कीम चलती रहती है और मुझे लगता है प्रेजेंट गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ किया भी है। तो लेकिन गवर्नमेंट कुछ भी करे, गवर्नमेंट तो करेगी ही करेगी, वो कंट्री है और हमारी कंट्री एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है तो उन्हें फार्मर्स के लिए सोचना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि गवर्नमेंट पे इंटायरली डिपेंडेंट ना होके हम पर्सनल लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट हैं, हम रिसर्चर्स हैं और हम बनना भी चाहते हैं, आप लोगों में से बहुत लोग होंगे जो JRF क्वालिफाई करके PhD करके पोस्ट डॉक करके साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो हम लोगों का जो थिंकिंग होगा वो हम चाहेंगे कि हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही करें। तो मुझे लगता है कि हमें पर्सनल लेवल पे भी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट ना होके हमें पर्सनल लेवल पे भी फार्मर्स के लिए सोचना चाहिए और साइंटिस्ट को तो बिल्कुल ही सोचना चाहिए, हम तो बने ही सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। तो ये स्पेसिफिकली आपका जो गोल है कि मतलब प्लांट बायोटेक में कुछ करके मैं सोसाइटी में कुछ प्रोवाइड जी करूँगा? हाँ, उसके थ्रू भी और पर्सनली भी जैसे भी होगा मैं सोसाइटी के लिए सोचूंगी, चाहे वो साइंस के थ्रू हो, पर्सनली हो। और साइंस के थ्रू भी हम बहुत कुछ दे सकते हैं, पर हमें पता है कि साइंस थोड़ा टाइम लेती है, तो लेकिन हाँ साइंस के थ्रू बहुत हेल्प हो सकती है। तो मुझे जितना पता है आप एक बुक भी लिखे हैं स्पेसिफिकली, जी। आप साइंस से बिलोंग करते हैं, साइंस से आप साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी लिखे हैं। हाँ। तो मतलब ऐसे आपका ये आइडिया कैसे आया? और आप लोग अगर नहीं पता तो दीपिका जी ने एक बुक लिखा है जिस बुक का नाम है गॉड नीड अस, आप लोग जरूर पढ़िएगा उस बुक को, आपको मिल जाएगा अमेजोन में, ठीक है? और अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स जरूर कीजिएगा, लिखिएगा कैसे आपको लगा नहीं लगा। तो आपको इस बुक में लिखने का क्या कहाँ से आइडिया है? साइंस में आप बिलोंग करते तो इस बुक में सिर्फ और आइडिया मतलब थोड़ा इस बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे लगता है रिसर्चर से बेटर कोई नहीं समझ सकता गॉड के कॉन्सेप्ट को। हम लोग बहुत फेलियर देखते हैं हाँ लैब्स में और प्रोजेक्ट को लेके, कई बार लोगों की पूरी PhD थीसिस ख़राब हो जाती है, कई बार एक साइंटिस्ट का 25 इयर्स का करियर भी ख़राब हो जाता है क्योंकि उसके काम का कुछ नहीं निकल पाता है, रिजल्ट नहीं आते, फेल होते हैं हाँ प्रोजेक्ट। तो हम लोगों में मुझे लगता है कि मुझे जो फील हुआ था अपने टाइम के साथ कि गॉड ने हमेशा हम साइंटिस्ट की हेल्प की है कि मुझे लगता है गॉड हमेशा उन लोगों को एज अ साइंटिस्ट चूज़ करता है जो लगता है कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनमें पेशेंस है, जो फेलियर से नहीं डरते। तो और बाकी हम भी रिसर्चर हैं, हम बहुत डीप थिंकिंग रखते हैं, जैसे कि साइंस में होता है वाई व्हाट हाउ, कैसे कब कहाँ, ऐसी गॉड के कॉन्सेप्ट में हमें लगता है कौन है क्रिएटर, क्या करता है, कैसे किया, कैसे नहीं किया। ऑल्दो आई बिलीव इन डार्विन ऑल्सो, लेकिन मुझे लगता है कि रिसर्चर्स गॉड के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, साइंटिस्ट ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, और मुझे गॉड का कॉन्सेप्ट और साइंस बहुत इंटरकनेक्टेड लगता है। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम साइंटिस्ट हैं, हम एथिस्ट हैं, पर हमें पता नहीं है कि लुइस पास्टर जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे वो स्पिरिचुअल थे, और फादर ऑफ जेनेटिक्स जो थे मेंडल वो भी एक प्रीस्ट थे। तो साइंस और गॉड का हमेशा से कनेक्शन रहा है। कुछ लोग हो सकता है ऑफेंड हो जाएगा, नहीं हम नहीं मानते, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी कनेक्शन है। ओके देन ये तो मतलब आपका बुक के बारे में हुआ, देन थोड़ा मैं स्विच करता हूँ इधर तरफ से। तो जैसे हम लोग वो स्टूडेंट्स हैं अभी लाइफ में, तो हम लोग ऐसे काम तो कर लेते हैं अपना लैब में जाके, लेकिन मुझे ये पूछना है कि जैसे साइंटिफिक राइटिंग बोल के चीज़ होता है, मतलब आप जो लिखे हैं आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे समझा रहे हैं अपना साइंटिफिक कम्युनिटी को, और सोशल जैसे पब्लिक है, जनरल पब्लिक, उसको कैसे इंपॉर्टेंस दिखाए कि साइंस इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिफिक राइटिंग और साइंटिफिक कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ इन द फील्ड ऑफ साइंस एज वेल इन द फील्ड ऑफ द पब्लिक और द सोसाइटी? मैंने जो अभी एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, वो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे रिसर्चर हैं, पर कुछ कारणवश वो थोड़ा सा कम्युनिकेशन में वीक होते हैं,
या फिर वो सोचते हैं कि हमने लैब में काम कर लिया, एक्सपेरिमेंट कर लिया तो साइंस हो गई। ऐसा नहीं है। उस साइंस को हमें कॉमन पीपल तक लेके जाने के लिए हमें अपना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना जैसे मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको बीच में, हाँ। क्योंकि जो नॉर्थ इंडिया से आता है स्टूडेंट, हाँ जी। दे आर स्टडिंग स्पेसिफिकली इन हिंदी, या तो हिंदी बोर्ड से आते हैं, देन स्विच करते हैं एकदम कम्पिटेटिव इंग्लिश में। तो जो चीज़ अपने पास वो आइडिया रहता है उसको पूरा कंप्लीटली एक्सप्रेस नहीं कर पाता इन द फॉर्म ऑफ द इंग्लिश। तो उस चीज़ में मतलब क्या क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? रीडिंग एंड रीडिंग। मैं ये कहूँगी हिंदी मीडियम से मैं भी आई हूँ, 12th तक मैंने हिंदी में ही पढ़ा है, साइंस भी। तो मुझे लगता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना चाहिए। जितना ज़्यादा रीडिंग करेंगे उतनी नॉलेज होगी और उतना कॉन्फिडेंटली हम कम्युनिकेट करेंगे। तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन, साइंटिफिक कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में साइंस में, क्योंकि पहले के टाइम में भी ये हुआ कि साइंटिस्ट ने रिसर्च करी पर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाए, तो उनकी रिसर्च को बाद में रीडिस्कवर किया गया या वो किसी और लैंग्वेज में लिख गए। तो मुझे ये लगता है कि साइंटिफिक कम्युनिकेशन या साइंटिफिक राइटिंग, रीडिंग तभी इम्प्रूव होगी जब हम साइंस को डीप में सोच के, बहुत सारे जो रिसर्च पेपर आते हैं उनको हम पढ़ेंगे, अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत अपडेट रखनी है नॉलेज और कॉन्फिडेंटली अपनी बातों को कन्वे करना है। और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। जो साइंस कर सकता है तो वो तो लैंग्वेज पे भी आराम से कमांड। तो दो फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वर्बल, हाँ। कम्युनिकेट करते हैं वर्बल, हाँ। और एक होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटन, कि आप रिटर्न रिटन जो लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग लिख नहीं पाते जो हम लोग करते हैं, जी तो सामने वाले को कन्वे नहीं कर पाते कि क्या एग्जैक्टली हम लोग किए। जी। और कभी कभी ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम पब्लिक को समझाएं कि साइंस इंपॉर्टेंट हाँ है। हाँ अभी भी हम सोसाइटी में देखे थे, घर में पॉलिटिक्स तो बात करता है, घर में सब चीज़ का बात होता है, लेकिन साइंस अभी भी घर का टेबल में, खाने के टेबल में अभी भी साइंस डिस्कशन नहीं होता है। दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। मुझे जितना लगता है कि साइंस का यहाँ पे लैक करते हैं इंडिया में, हाँ तो इसके ऊपर सबको ध्यान देना चाहिए थोड़ा। जी। तो आपका मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जितना भी दर्शक देख रहे हैं या जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं, उसके लिए आपका क्या सजेशन है? अगर वो दोज आर कमिंग फ्रॉम द साइंस फील्ड, दोज आर कमिंग फ्रॉम द स्पेसिफिकली फॉर द बायोलॉजी, तो आपका क्या वो लोग के लिए सजेशन है, वो अगर आप दे पाए तो सबके लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है रिसर्च या साइंस में ही, आप किसी भी फील्ड में हो, अपने फील्ड के मास्टर्स होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने आप को बहुत ग्रूम करना है, इम्प्रूव करना है। और हम फ्यूचर साइंटिस्ट हैं। हम आगे, जैसे कि संजय ने कहा कि घरों में मिसिंग हो रहा है साइंस का डिस्कशन, तो वो हमें लेकर आना है। हमें एक अच्छा रिसर्च करना है, इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ भी लेकर आने हैं, और हमें साइंस को कॉमन लोगों तक ले जाना है, हमें उसका यूज़ बताना है। और उसके लिए ज़रूरी है कि हार्ड वर्क, डेडिकेशन और अपने आप को जितना ग्रूम कर सकते हैं। और ग्रूम रीडिंग से बहुत होते हैं, रिसर्च पेपर से बहुत होते हैं, राइटिंग अपनी प्रैक्टिस करिए, अपने एक्सपेरिमेंट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचिए, नई हाइपोथेसिस, नए आइडियाज़, और अपने आप को एज अ रिसर्चर रोज़ डेवलप करिए, तो बहुत अच्छा होगा। और ये पूरी कंट्री के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा, मतलब सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा आपका। और मेरी तरफ भी एक है कि आप नेचर को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए। जितना अच्छे से आप नेचर को ऑब्जर्व पाइएगा, उतना प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर पाइएगा, और उतना अच्छा आप रिसर्च कर पाइएगा। क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग गोल है दैट सॉल्विंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द नेचर एज वेल एज सोसाइटी। बिकॉज हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो हम लोग का काम है कि सोसाइटी को कितना फ्रूटफुल बना पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी, सबको इतना अच्छा एक नॉलेज देने के लिए साइंटिफिक फील्ड में, और स्पिरिचुअलिटी एंड व्हाट यू हैव डिड स्पेसिफिकली फॉर द फार्मर्स एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शक को मेरी तरफ से प्रेम पूर्वक, आदर पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।